आज तक भारत की राजनीति में नेताओं के कथनी और करनी, वर्ड्स और डीड्स, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसमें अंतर होने के कारण ही भारत के नेताओं के प्रति और भारत की राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास पहले से कम हुआ है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हम वही करेंगे, हम वही कहेंगे जो हम करके दिखाएंगे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है और अन्य राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, तो भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और भारत की राजनीति से हम इस विश्वास के संकट को समाप्त करके ही दम लेंगे। यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। बंगाल का जहां तक प्रश्न है, बंगाल भारत की एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का एक केंद्र माना जाता है। आज बंगाल की पहचान किस रूप में हो रही है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार है, यहां कटमनी चलता है। जनता के लिए जो पैसा आता है, आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आता है, मुझे यह बताया गया है कि 15%, 20%, 25% कटमनी पहले लगती है। उतना पैसा कट कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और उसके बाद जो शेष पैसा बचता है वह धरातल पर आता है। जमीन पर आने के बाद भी बहुत सारे लोग उस पैसे की लूट करते हैं। जितना विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाता। बहनों भाइयों, 7 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। अन्य राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आपने कभी सुना है मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का? क्या आपने सुना है मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार क्या? मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है आपके मंत्रियों के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर बराबर यह भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? इसका जवाब बंगाल की जनता को, ममता दीदी को देना पड़ेगा इस चुनाव में। पहले तो मैं कुछ समय तक, जब मुझे लोगों ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में कटमनी चलती है, तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि यह कटमनी होती क्या है। बाद लोग, मैं सोचा कटमनी का मतलब पॉकेट कटिंग, लेकिन बाद में लोगों ने मुझे बताया कि कटमनी का क्या मतलब है। डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है उसमें 15%, 20%, 25% पहले ही काट लिया जाता है और यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। फिर यहां एक तोलाबाजी चलता है, तोलाबाजी यहां भी चलती है, तोलाबाजी चलती है यहां भी। ये है क्या तोलाबाजी? बहना भाई, यहां तानाशाही है, यहां तोलाबाजी है, यहां कटमनी है। लेकिन आपको विश्वास देकर जाना चाहता हूं, याद रखना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, दूसरे दिन से ही यहां पर कटमनी बंद हो जाएगी, तोलाबाजी बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। यहां को विश्वास दिलाता। मोदी जी वहां से पैसा देते हैं बंगाल के विकास में। ममता दीदी, बंगाल की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है, कहां चला जाता है पैसा? 25,000 करोड़ रुपया मेरे बहनों भाइयों কেবল রোড। 27 তারিখ এদের জামানত বাজেয়াপ্ত করব, এতে কোনো লাভ নেই। আজকে বড় বড় এদের ভাওতা বলছে কি, বলছে সোনার বাংলা করবো, আর সোনার বলতে পারছে না, বলছে সোনার বাংলা। সোনার বাংলা, বাংলা জানে না তো, পড়তে জানে না, লিখতে জানে না, বলতে জানে না, কথা বলতে জানে না। যে স্টেজ থেকে ভাষণ দিচ্ছে পিছনে কি লেখা আছে পড়তে পারবে না, বলছে সোনার বাংলা। দিলীপ ঘোষ গরুত্তর থেকে সোনা বের করবে আর সেই সোনা দিয়ে অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী সোনার বাংলা করবে। আচ্ছা, এদের জিজ্ঞেস করুন যে আপনারা এই তো পাশে ঝাড়খণ্ড 5 বছর ক্ষমতায় ছিলেন,
সোনার ঝাড়খণ্ড হয়নি কেন? ঝাড়খণ্ডের লোক তো ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল। হেমন্ত সোরেনের সরকার তৈরি হয়েছে, 5 বছর ক্ষমতায় ছিল রঘুবর দাস, কি হলো? বাড়া ভাতে ছাই। সোনার ঝাড়খণ্ড হলো না কেন? সোনার উত্তরপ্রদেশ হলো না কেন? সোনার মধ্যপ্রদেশ হলো না কেন? সোনার দিল্লি হলো না কেন? সোনার হরিয়ানা হলো না কেন? সোনার আসাম হলো না কেন? সোনার ভারতবর্ষ হলো না কেন বাবা? এখন সোনার বাংলা। আরে সোনার বাংলা, খাদ্য সাথী, সবুজ শ্রী, শিশু সাথী দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করেছে। তোমরা কি সোনার বাংলা করবে? আজকে বলুন তো, ভারতীয় জনতা পার্টি এত জেলায় এত রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে, একটা রাজ্য বলুন তো যেখানে বিনা পয়সায় খাদ্য দিচ্ছে, যেখানে বিনা পয়সায় শিক্ষা দিচ্ছে, যেখানে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য দিচ্ছে? একটা রাজ্য বলুন। মমতা ব্যানার্জির বাংলা আজকে মডেল তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের মাটিতে আজকে বিশ্ববন্দিত হয়েছে কন্যাশ্রী বিশ্ব দরবারে। ইউনাইটেড নেশনসের মতো সংস্থা আমাদের নেত্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত সেই প্রকল্পকে বিশ্ব দরবারে বিশ্ববন্দিত করেছে। বিনা পয়সায় রেশন, বিনা পয়সায় খাদ্য, বিনা পয়সায় শিক্ষা। আমাদের নেত্রী শুরু করেছে তপশিলি বন্ধু। তপশিলি বন্ধু জয় জোহার, অর্থাৎ এসসি এসটি সম্প্রদায়ের 60 বছরের ঊর্ধ্বে যারা রয়েছে, অনেকে আছে বয়োজ্যেষ্ঠ বয়স্ক, যাদের ছেলেমেয়েরা বিয়ের পর নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, মা বাবাকে দেখার মতো কেউ থাকে না, সেই অবহেলিত মা বাবা। अब 6,000 रुपया सारे देश के किसानों को हम लोगों ने भेजा था, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया भेजा था। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री से, ममता दीदी से मांगते रहे हम लोग, यहां के किसानों की सूची दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, ताकि हम 6-6 हजार रुपया उनके खाते में डाल सकें। बहनों भाइयों, हमको वह लिस्ट, लोगों के नाम की सूची ममता दी ने नहीं दी। क्या करे मोदी? बहनों भाइयों, मोदी जी की यह पीड़ा है और उन्होंने कहा है यदि इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उनको विश्वास है कि बनेगी, तो बहनों भाइयों 6,000 रुपया आपका पहले का और आगे का पूरा पैसा आपके खाते में जाएगा। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। अजीबोगरीब हालात है। सारा देश नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल 18वीं और 19वीं शताब्दी में जी रहा है, जबकि एक से एक महापुरुष यहां पैदा हुए। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसी धरती पर पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसी विभूतियां इस धरती पर पैदा हुई, और उसकी हालत ऐसी ममता जी ने बना रखी है। बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो यहां पर अराजकता का माहौल है, राजनीतिक हिंसा है, ममता दी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ममता दी ने कहा था 2011 के चुनाव में, मां, माटी और मानुष का हवाला देकर वह सरकार, उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन आज हालात